Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जब किसी रॉड को या स्ट्रेट वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन डालते हैं तो उसके कारण इसमें कुछ अगर इंडक्शन होता है तो कितने का ईएमएफ आएंगे, वही अपने को पढ़ना है। टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड ड्यू टू मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक पहले फिगर देखेंगे कुछ फिर समझ आएगा। जैसे मान लो हम इस रीजन में डिस्कस कर रहे हैं, कहीं से यूनिफॉर्म फील्ड है, इनवर्ड ऐसे इस तरीके से फील्ड है और इसमें किसी रॉड का हम मूवमेंट करा रहे हैं। कोई एक मान लो कि रॉड है अपने पास, रॉड इन द सेंस कंडक्टिंग वायर है कुछ भी, एक ये रॉड है जिसका लेंथ L है और इसको हम V के स्पीड से ऐसे मूव करा रहे हैं। तो यहाँ मूवमेंट का मेन सेंस यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन कहता है कि एक रॉड के मूवमेंट से हमें फ्लक्स इंड्यूस्ड कराए, लेकिन जब तक इसमें क्लोज कॉइल बनेगा नहीं तब तक मूवमेंट से एरिया स्वेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा इंडक्शन के लिए क्लोज कॉइल चाहिए होता है। इसका मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इस तरीके से दो पैरेलली ऐसे प्लेस्ड किया हुआ एक रेल होगा जहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड हैं इस तरीके से। अब ये मूव अगर करता है तो यहाँ पर एक एरिया स्वेप्ट हो जाएगा, डेफिनेटली अब एरिया स्वेप्ट होंगे। तो ये एक इस तरीके से मूवेबल वायर है जो कि इस जस्ट लाइक पिस्टन की तरह मूव कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। जस्ट लाइक आप ऐसे देखो, ट्रेन का जो ये रेल होता है पटरी ये फिक्स्ड है और इसके ऊपर से किसी रॉड को लेकर के आप मूव कराओ। यहाँ से इस दोनों पटरी को हम जोड़े हुए हैं इस तरीके से। मान लो कि यहाँ पर अगर कोई रेसिस्टर भी हम लगा दें तो करंट फ्लो होने के लिए, तो यहाँ पर ये मूवमेंट होने के कारण अब यहाँ एरिया कुछ ना कुछ स्वेप्ट होगा और उस एरिया स्वेप्ट के कारण फ्लक्स आएंगे, फ्लक्स आएगा, ईएमएफ बनेंगे डेफिनेटली। यहाँ कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। इस तरीके से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी पड़ा हुआ है। लेट बी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड या कहीं भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड L, लेंथ ऑफ रॉड V, स्पीड ऑफ रॉड, जिस स्पीड से इसका हम मूवमेंट करा रहे हैं। नाउ इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल हम dt पर बात करें तो कितना दूर इसका मूवमेंट हो जाएगा। मान लो कि ये रॉड अभी इस तरीके से A B पोजीशन पर था, कुछ देर के बाद ये पहुंच जाएगा यहाँ पर A डैश B डैश वाले पोजीशन पर। ये A डैश और B डैश वाले पोजीशन पर चले जाएंगे। कितना देर में? बहुत छोटा सा टाइम dt समय में। इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt रॉड AB reached at A डैश B डैश। इसलिए एरिया स्वेप्ट, एरिया कैसा एरिया बनेगा? रेक्टेंगुलर एरिया, जिस रेक्टेंगुलर एरिया का लेंथ कितना है L इंटू विड्थ के रूप में ये वैल्यू कितना हो जाएगा? V dt हो जाएंगे। वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस, बहुत dt समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? V dt। तो L इंटू V dt, ये क्या बन गया? एरिया स्वेप्ट। कितना देर में? t समय में। एरिया स्वेप्ट इन dt टाइम, एरिया स्वेप्ट इन dt टाइम कितना बन गया? L इंटू V dt। नाउ एरिया स्वेप्ट का रेट निकल गया, इसलिए E क्या होगा? डी फाई बाई डी टी। माइनस के साथ अगर हम सिंबल में बात करें तो, केवल अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो डी फाई बाई डी टी मीन्स फाई को क्या लिख सकते हैं? B इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री। आप इस तरीके से देखो, एरिया वेक्टर का फील्ड के साथ 90 का एंगल, सॉरी 0 का एंगल बना हुआ है।
कैसे? एरिया वेक्टर भी जस्ट प्लेन एरिया यहाँ बना हुआ ऐसे, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ और फील्ड भी अंदर की तरफ, या फिर एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, फील्ड भी बाहर की तरफ। कितना एंगल? 0 डिग्री। तो डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस 0 बाई डी टी। बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एरिया वेरी हो रहा है, डी ए कॉस 0 1 बाई डी टी। बहुत छोटे से समय में कितना एरिया शिफ्ट किया है इन्होंने? बी इंटू एरिया कितना है? एल भी डी टी, एल भी डी टी बाई डी टी। क्या निकल गया? बी भी एल मीन्स ई एम एफ कितना इंड्यूस्ड हो जाएगा? बी भी एल। तो एक बहुत छोटा सा रिजल्ट है, जब भी कोई रॉड जिसका लेंथ एल हो बी मैग्नेटिक फील्ड में भी के स्पीड से अगर दौड़े तो उसके दोनों इंड पॉइंट के बीच, जो रॉड का इंड पॉइंट था, इस रॉड के इंड पॉइंट के बीच कितना का इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा? बी भी एल। बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, नोट करें। वैसे ही अब एक दूसरा एक्सप्रेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अभी रॉड के पास क्या था? ट्रांसलेटरी मोशन था, ऐसे रॉड ट्रांसलेट कर रहे थे किसी फील्ड में। अब क्या है? किसी फील्ड में रोटेट करेगा। जैसे मान लो कि अपने पास जस्ट इस शेप का कोई रॉड है, यहाँ पर हिंज किया हुआ है, और इसको हमने ओमेगा के एंगुलर स्पीड से ऐसे नचाना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक ऐसे रॉड है, इस रॉड को हम यहाँ से हिंज किया और ऐसे नचाना शुरू कर दिया। तो नचाना शुरू किया तो फिर से एरिया कुछ ना कुछ स्वेप्ट करेंगे, बिल्कुल ये एरिया स्वेप्ट करेगा। यहाँ की ये ओमेगा के स्पीड से चल रहा है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, चूंकि एंगुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी दिखाना पड़ेगा एंगुलर ओमेगा के टर्म में, दिखा दिया। इसमें भी मान लो कि यूनिफॉर्म फील्ड कहीं पर इस तरीके से इनवर्ड या आउटवर्ड ऐसे फील्ड है जहाँ पर ये अपना एरिया स्वेप्ट करके कुछ ना कुछ फ्लक्स जनरेट कर रहा है। लेट बी मैग्नेटिक फील्ड एल, लेंथ ऑफ रॉड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड। तो यहाँ ओमेगा अगर इसका एंगुलर स्पीड है तो टाइम पीरियड कितना लगेगा? कितना देर में ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर लेगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड जानते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। एंड एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में इसने एरिया कितना लिया? जस्ट एक सर्कल का एरिया बना देगा, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम ए बता रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर की जगह पर इसका लेंथ है पाई इंटू एल स्क्वायर। मीन्स ये पाई एल स्क्वायर एरिया स्वेप्ट किया है कितना टाइम में? 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में। पाई एरिया पाई इंटू एल स्क्वायर एरिया स्वेप्ट किया है 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में। इसलिए अगर हम ईएमएफ निकालें मैग्नीट्यूड में तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म में तो यहाँ रिजल्ट है नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हो? बी इंटू ए इंटू फिर से कॉस 0, बी इंटू ए
इंटू कॉस जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक एरिया बना, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, या फिर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, तो आइदर एंगल 0 बनेंगे, अदरवाइज 180 बनेंगे। दोनों केस में कॉस का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो -1 होंगे। 1 और -1 से केवल प्लस माइनस मेंटेन होगा, हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ई डी फाई बाई डी टी, बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो 1, अब बाई डी टी कितना है उसका टाइम पीरियड। ये इतना सा एरिया जो बना हुआ पाई आर स्क्वायर कितना टाइम में बना है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। आप इसको सॉल्व कर दो। बी इंटू एरिया कितना है पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है 2 पाई बाई ओमेगा। पाई से पाई कैंसल, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर मीन्स अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। जब भी कोई रॉड जिसका लेंथ एल हो ओमेगा के एंगुलर स्पीड से बी वाले फील्ड में यूनिफॉर्मली अगर रोटेट कर रहा हो तो कितना रेट से वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा? हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो आज हमने 2 एक्सप्रेशन देखा, एक जब रॉड के ट्रांसलेटरी मोशन बी वी एल, ई कितना हुआ बी वी एल, और ड्यू टू रॉड के रिवोल्यूटरी मोशन एंगुलर मोशन कितना हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये 2 रिजल्ट आप छापो पहले। अब इस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चंस कर लो। हम क्वेश्चन का केवल गिवन डाटा दिखा रहे हैं। अ रॉड हैविंग लेंथ 1 मीटर, अ रॉड हैविंग लेंथ 1 मीटर मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड in uniform magnetic field having strength 100 Tesla, then find induced EMF। एक रॉड जिसका लेंथ 1 मीटर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ 100 टेस्ला है, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रांसलेट कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ खोज रहा है आपसे। ई जी इक्वल टू बी वी एल, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन डायरेक्टली कर देना है। बी 100 भी 50 मीटर पर सेकेंड इंटू लेंथ 1 मीटर। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वोल्ट मिल गया, 5000 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अगर आप ऐसा सिचुएशन बना रहे हो 100 टेस्ला के फील्ड में किसी रॉड को 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घुमा दोगे, इतना ज़्यादा वोल्टेज आपको इंड्यूस करके दे देगा। और ये सब चीज़ प्रैक्टिकली बहुत इजीली वे में गेन किया जा सकता है, बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, बिना किसी बैटरी के, बिना किसी सेल के, बहुत इजीली। वैसे ही हम क्वेश्चन अगर एक कर दे कि एक रॉड है, कोई एक रॉड है, फिगर से आप क्लियरली कर लो, एक रॉड है जो इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, जिसका लेंथ मान लो 50 सेंटीमीटर है और ये 5 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये घूम रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, एक टेस्ला नहीं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कहेगा कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे। यहाँ पर गिवन डाटा क्या दे दिया, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, लेंथ दे दिया 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 10 टेस्ला, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपसे मांगा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। बहुत छोटा काम है, कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ ऑफ बी 10 इंटू ओमेगा 5 इंटू लेंथ 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 50 2 दूनी 4 दूनी 8,
50/8 मतलब 25/4 वोल्ट। EMF निकाल रहे हो वोल्ट, 25/4 वोल्ट, 6.25 वोल्ट के आसपास का EMF बन करके आएगा। तो ये दो एक्सप्रेशन जो अभी आपने किया BVL और हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर, ये दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बोर्ड के रिगार्डिंग। बोर्ड में छोटे छोटे दो एक्सप्रेशन पूछते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे नीट लेवल में, मेंस लेवल में ऐसे ही आते रहते हैं, आप करोगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। ओके बाय।